नमस्कार दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक भारत श्रेष्ठ भारत मिक्स्ड ब्लॉग में। तो आज हम कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आइए, पहला प्रश्न है, आपको दिया है अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगी, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों में जब आपके पास अनुपात में दिया हो तो आप कैसे क्या मानेंगे, 4x और 5x मान लेंगे उनकी आयु को, और 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगी उनकी आयु 4x प्लस, इस तरह से 4x प्लस 60, 5x प्लस 60। फिर जब आप इनको अनुपात में लेंगे तो आएगा बराबर 5/6। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x इक्वल टू 8, और x इक्वल टू 8 की वैल्यू का आप यहाँ 4x और 5x में भर देंगे, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 32 वर्ष तथा 40 वर्ष। तो अगला प्रश्न बिल्कुल आसान है, समीकरण आपके पास दिया है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, x वाली चीज़ों को एक साइड करेंगे और जो नंबर है वो दूसरी साइड करेंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5/2। आपके पास एक समचतुर्भुज दी है जिसका क्षेत्रफल आपको 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर दी है। तो दूसरा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको फॉर्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। शॉर्टकट में अगर फॉर्मूले में कहे तो 1/2 गुणा d1 गुणा d2। तो क्या होगा फिर आपके पास 1/2 गुणा 16 हो जाएगा और दूसरा डायगोनल एज इट इज इक्वल टू 240 हो जाएगा। और 2 से जब इसको आप काटेंगे तो आपके पास 8 हो जाएगा, एंड 8 से जब आप डिवाइड कर इसको करेंगे 240 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 30। कितना आंसर आएगा इसका 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको होती है। देखो ये बेलन का सवाल है तो आपको बेलन की प्रॉपर्टीज यहाँ ज़रूर आप पढ़ ले। बेलन, घन, शंकु, घनाभ, है ना, इस तरह की आकृतियों के बारे में आप ज़रूर डिस्कस कर ले, वो आकृति बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बेलन का सवाल है तो आपको पता होना चाहिए बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूले के अनुसार 2πr इंटू r प्लस एच। ये नहीं होता है जो यहाँ पे देख रहे हैं, क्या होता है 2πr इंटू r प्लस एच होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसकी सहायता से आप क्या निकालेंगे, h को निकालेंगे, क्योंकि और सब आपके पास है, r भी है और क्षेत्रफल भी दिया है। तो h कितना है क्या आपके पास 15 सेंटीमीटर। फिर से देखिए क्या बोला है सवाल में, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार कागज है और चौड़ाई के अनुदिश उसे मोड़ दिया जाता है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, क्या बनाया था। फिर से बेलन है, जब बेलन आपके पास बनता है तो सवाल किसका है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये नीचे देखो सवाल डायरेक्ट भी है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, तो इसी से रिलेटेड सवाल है। तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो यही चौड़ाई क्या बन जाएगी हाइट। तो 14 हाइट का काम यहाँ पे करेगा, ठीक है जी। तो फॉर्मूले में आप वैल्यू डालेंगे और आपको कितना मिलेगा, बेलन का आयतन 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन हमने अभी आपको बता दिया क्या होता है। तो ज़रूर आप इस तरह के सवाल पढ़ें। 9th क्लास या छोटी क्लास में आपको 3D आकृतियों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए बहुत छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें आपको 68,600 को गुणा करने पर आपको क्या मिल जाएगी, पूर्ण घन। अब घन माने ऐसी कोई संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पर आपको उतना प्राप्त होना चाहिए, मतलब घनमूल पढ़ा होगा आपने, 8th क्लास का सवाल है। तो आप गुणनखंड विधि से अब जब आप देख रहे हो इसकी 3 के साथ ही बने चाहिए, 3 नंबर एक साथ। तो जब आप इसके गुणनखंड करते हैं तो आप क्या पाएंगे, 7 के भी 3 साथी आ गए, 3 फैक्टर 7 के 3 फैक्टर मिल गए, और इसके 2 2 2, लेकिन 5 कितनी बार है, 2 बार। तो हमने कहा जैसा किसी संख्या का अगर आपने घन निकाला तो उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, उसी नंबर को 3 बार गुणा करने पर। तो 5 की कमी, तो इसका मतलब इसमें अगर 5 से गुणा कर जाए तो बन जाएगी पूर्ण घन संख्या। अच्छा जी, आपके पास 3 के साथ एक चीज़ मुफ्त है,
तो कितने प्रतिशत छूट आपको प्राप्त होगी? 3+1 4 में एक ही छूट है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, 25% आपको छूट है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी बार एग्जाम में आता है। माध्यम माध्यक तथा बहुलक के बीच में क्या रिलेशन है? तो माध्यम माध्यक बहुलक के आपने अलग अलग सवाल भी छोटी क्लास में पढ़े, लेकिन यहाँ रिश्ता पूछा तो क्या होता है माध्यक? ये बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्या, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आपको इसमें सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आप इसकी बना सकते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 डैश डैश करके आप लिख सकते हैं। तो सम ऑफ द n टर्म ऑफ द इस तरह से आप एपीपी बना सकते हैं, जो विषम संख्याएं हैं आपकी। तो n/2a + n - 1 × d जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको फिर आप याद भी सकते हैं, रख सकते हैं कि भाई n प्राकृतिक जो विषम संख्या है उनका जो सम होता है वो होता है n²। तो ये 9th क्लास का सवाल है। देखिए x + y + z अगर 0 हो जाए तो x³ + y³ + z³ किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 3xy के बराबर, 3xy z के बराबर। तो इस क्वेश्चन को आप भी जरूर बताएं, इसका आंसर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं पर बनाए गए शीर्ष लंबों का अनुपात। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो 1:1:1 होगा। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि जब हम किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से जब हम लंब गिरा रहे हैं तो वो उस भुजा को कितने अनुपात में बांट रहा है। देखो जैसे ये हो गया आपके पास भुजा हो गई, तो इसने 2 भाग इसके टोटल हो गए, तो 1:1। तो फिर भी आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा? तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 0.05 20 का कितना प्रतिशत होगा? तो इस तरह से प्रतिशत वाले सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इन पर भी आप ज़रूर डिस्कस कर लें। इसके लिए ज़रूरी आपको है कि ये जो डेसिमल नंबर है इनको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, मतलब भिन्नों में कैसे चेंज करते हैं, तो वो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ लें। तो 20 का कितना प्रतिशत होगा? ये 0.25। संख्या ABC 9 से विभाजित होगी तो यदि इनके अंकों का योग निम्न का गुणांक होगा तो क्या होगा? ये कहते हैं कि भाई 3 अंकों की संख्या है तो वो 9 से विभाजित होगी, तो जब यदि इनके अंकों का योग, तो अगर उनके अंकों को जोड़े तो निम्न का गुणांक होगा। तो देखिए 2 का गुणांक तो नहीं होगा, क्योंकि 2 का गुणांक होगा तो फिर वो 9 से विभाजित नहीं होगी, 6 भी नहीं होगी, क्योंकि 6 से बड़ा 9 है। ठीक है जी, तो इसलिए उसको 9 ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अंकों का जोड़ कम से कम 9 तो आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, एक्सप्रेशन दी है 3⁴ × 5⁻³ तो यहाँ पे कुछ पावर रूल्स है वो आप ज़रूर पढ़ ले। देखिए यहाँ दोनों की डबल पावर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3⁻8 और 5 की पावर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, क्योंकि -2 प्लस हो जाएगा। तो बी इसका सही आंसर रहेगा। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के, तो इस पर कंफ्यूज ना हो, कई बार जल्दबाजी में से कोई समकोण त्रिभुज का रिलेशन भी समझते हैं। ये सामान्य त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिभुज की अगर कोई 2 भुजाएं होगी तो उनका योग तीसरी भुजा के क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है जी, तो तभी वो त्रिभुज बनेगी आपके पास। तो नेक्स्ट सिंपल डिवाइड का सवाल है ना जी। 0.7 से आपको डिवाइड करना है, तो यू विल गेट 44.2। तो ये बहुपद का सवाल है। बहुपद में देखिए इसका घात पूछेगा, घात माने पावर, यहाँ पे वेरिएबल है y। तो देन ये ध्यान रखना है y जो है ये वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ y अलग है। तो आपको इसकी पावर पूछी गई, तो पावर कितनी रहेगी इसकी? 1 इसकी पावर रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको सिंपल सा एक्सप्रेशन है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है अपने ऊपर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में होगी, फिर इसके मल्टीप्लाई, फिर इसका उल्टा करना है। तो उल्टा करने पर यू विल गेट, मतलब हर ऊपर अंश नीचे, तो 104/21। 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं? तो नंबर्स के बारे में भी ज़रूर पढ़ ले। देखिए जितने भी मैथमेटिक्स में काइंड्स ऑफ नंबर होते हैं, चाहे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, पूर्ण संख्या जो आपके पास है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर, नंबरों की जानकारी आप ज़रूर रखें, क्योंकि नंबर से भी एक आधा प्रश्न हर टेस्ट में पूछा जाता है।
तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 होती है। ठीक है जी। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यदि 21/5 9 का गुणज, फिर पिछली बार की तरह सवाल है तो बट इसमें थोड़ा ये क्या है, इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। अगर तो आप ऐसे लेंगे भाई 21 गुणा 22 गुणा 5, तो उस हिसाब से तो 3 आएगा। बट ये कैसा सवाल है, ये आपके पास आपने यहाँ बताना कि यहाँ का नंबर कितना होगा। सिंपल भाई, जिससे फिर 9 का ये गुणज होगा। 9 का गुणज कब होगा? जब 9 से डिवाइड होगी। तो जब आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये बन जाती है 21 19, और ये 9 से डिवाइड हो जाती है, तो इसका आंसर 1 रहेगा उस हिसाब से। तो बहुत ही आसान सवाल है, प्लस का सवाल है, तो इसको आप कर ही सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बी। देखिए भी डायरेक्ट सवाल है, गीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है। तो 400 रुपये बचाती है तो कितना 10% कितने वेतन का होगा? तो 4000 का 10% आप सब निकालते हैं तो यू विल गेट 400। तो इस तरह के सवाल काफ़ी आते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आएंगे, चाहे आप HP टेट का नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम दे, या फिर अदर्स जैसे HP पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गए, जो छोटे लेवल के टेस्ट पे, उनमें भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सवाल है ना जी। तो विक्रय मूल्य आपके पास कितना दिया? 540 है किसी वस्तु का, तो दुकानदार इसको 20% लाभ पर बेचता है। तो सही मायने में तो कितना क्रय मूल्य क्या था फिर उस चीज़ का, खिलौने का? तो कितना है? 450 रुपये। ठीक है जी। तो ये देखिए नेक्स्ट है, आपको बताना है कि अनुपात 2 अनुपात 5। तो मतलब आपके पास इस तरह से 3 नंबर दिए हैं। तो सिंपल सी बात है कि कौन सी इस रेशो में है। तो देखिए डी को आप ध्यान से देखिए, तो 12 12.5 है ना। 12.5 से जब आप तो 12 दूने कितना होता है? 12.5 गुणा 2 25, और 25 5 कितना हो गया आपके पास? 62.5। ठीक है जी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट, द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग द रोटेशन इज कॉल्ड। घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को क्या कहा जाता है? घूर्णन को, द एंगल ऑफ रोटेशन। तो इस तरह के रिलेशन को भी आप जरूर पढ़ ले। किलोमीटर मीटर, किलोमीटर का मीटर के साथ क्या होता है, मीटर का सेंटीमीटर के साथ रिलेशन क्या होता है, और सेंटीमीटर का मिलीमीटर के साथ। तो आपको मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो ये 7th क्लास के सवाल है आपके पास। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी आंसर। ठीक है जी। अब देखिए एक समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या हो गया? जिसकी सारी भुजाएं बराबर है और एक भुजा की लंबाई इतनी दी है। तो उसका परिणाम जो है टोटल आपको दिया 12.5 सेंटीमीटर। सिंपल सी है। तो सारी भुजाएं बराबर है, तो आपको बताना है तो प्रत्येक भुजा कितनी भुजाएं उसकी टोटल है। तो क्या करेंगे? 25 से इसको 125 को किया डिवाइड, सिंपल क्वेश्चन। तो यू विल गेट 5। अर्धगोले में कितने फेस है? फेस माने चेहरा। ठीक है। तो इसमें ध्यान दे, गोले में आपके पास एज नहीं होते हैं, किनारे नहीं होते हैं। ठीक है जी। वर्टिसेस भी नहीं होते, बट फेस होता है। कितने फेस? एक फेस होता है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट सवाल फिर से देखो, समचतुर्भुज का सवाल है, और आपके पास एक विकर्ण दिया है और 2 विकर्ण दिए। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा D1 गुणा D2। तो 1/2 गुणा 15 गुणा 30। पहले आप इसमें क्या करेंगे? साइड निकालनी पड़ेगी। साइड निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे? परिमाप। तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सिमिलर इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप, इस तरह के जो टाइप्स हैं, उन पर ज़रूर देख लें। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।